Students, welcome in my channel Mathematics on your tips. Again we are on the percentage part number 2. देखिए बेटा, आज हम क्वेश्चंस करने वाले जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं परसेंटेज के। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हम हमेशा अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। अ पेयर ऑफ शूज़ कॉस्ट इज ₹3000. During sale, its price is reduced by 40%. What is the new price after reduction? अब आप लोग देखिए, शॉप पे जाते हो, कपड़े खरीदते हो, जूते खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, हर किसी कपड़े पे, जूते पे वो परसेंटेज, कुछ परसेंटेज देते हैं डिस्काउंट की, भाई आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको वो नहीं निकालनी आती है तो डेफिनेटली वो 100-200 रुपये कम करके आपसे पैसे ज़्यादा भी ले सकता है। अगर आपको ये निकालना आता है तो आप उसको 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं दे के आओगे। अब देखना कैसे सोल्व करेंगे हम इसको। देखना भाई, सबसे पहले जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है वो लिख लेंगे हम कि भाई जो शूज़ है वो हमारा कितने रुपए का आता है। अब जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है बेटे, हमें दे रखी है 3000 रुपीज़। नेक्स्ट देखिए हमें क्या दे रखा है, ड्यूरिंग सेल इट्स प्राइस इज रिडक्शन, मीन्स हमें डिस्काउंट दिया हुआ है। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या दे रखी है भाई, हमें कितना दिया हुआ बेटे, 40%। अब हमें अमाउंट निकालना है पहले किसका, डिस्काउंट का, कि कितने हमें रुपए डिस्काउंट मिलेगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अब देखिए बेटा कैसे निकलेगा आपका। अब किस पे मिला हमें 40%, 3000 पे, 3000 इसी के ऊपर हमें मिला 40%, तो इसी का 40% हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 कर दो। 10 से 10, 10 से 10, 30 0 3 0 0 3 4 3 जार 12, ये आगे 1200 रुपये, यानी कि 1200 रुपीज़ का आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलने वाला है। अब आपको उसको कितने पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, न्यू प्राइस। भाई अब हमें उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे दुकान वाले को। अब कितने के थे शूज़, 3000 के। अब 1200 रुपीज़ हमें क्या मिल गया बेटा, 1200 रुपीज़ हमें क्या मिला है, डिस्काउंट। अब जो 3000 में से आप इसको माइनस करोगे, 1800 रुपीज़ है जो आपको दुकान वाले को पे करने पड़ेंगे। समझ आए क्वेश्चंस। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं अपना। देखिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, रोहित मार्क्स इन मैथमेटिक्स वर रोंगली रीड एज 65 इंस्टेड ऑफ 85। क्या हुआ कि रोहित के मार्क्स आते हैं 85 और गलती से क्या पढ़े जाते हैं 65। हो जाता है कई बार, हमारी लाइफ में ऐसा हो जाता है हमारे साथ भी। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन द मार्क्स, वही अगर उसके जो हमारे मार्क्स के डिफरेंस हुआ है बीच में, गलती से इतने कम हुए हैं, तो वो क्या परसेंटेज रही है उन मार्क्स की कम होने की। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हमें क्या राइट करना है कि उसके दोनों ही मार्क्स के बीच जो उसके गलती से बोले गए हैं, जो उसके ओरिजिनल मार्क्स के, दोनों के बीच का डिफरेंस सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे करने वाले बेटा हम इसको, अब देखिए ज़रा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन मार्क्स। अब देखिए, अब मार्क्स कितने थे उसके 85, हमने गलती से कितना किया 65, मार्क्स की गड़बड़ कितनी रही भाई 20 मार्क्स की। अब हमें जो एरर मार्क्स है उसकी परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज एरर इन द मार्क्स। कैसे होने वाली है बेटे, अब ये देखो ध्यान से। सबसे पहले तो जितनी गड़बड़ हुई, गड़बड़ कितने की थी 20 मार्क्स की, तो 20 लिखेंगे हम ऊपर। सबसे पहले वो मार्क्स लिखे जाते हैं बेटा जितने उसके आए थे। आए कितने थे 85, 65 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आए कितने थे 85 आए थे। अगर 65 आए होते और उनको 85 पढ़ते तो हम लेते नीचे किसको 65 को, बट अब हम किसको लेंगे 85 को। क्यों लिया, क्योंकि उसके मार्क्स तो 85 ही आए थे। तो लो अब क्या आएगा 20/85, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वही फंडा जो मैंने कल बताया था, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो भाई।
क्या हो सकता है हमारा 5 पे कट हो सकता है, 5 1s are 5, 5 7s are 35, 5 4s are 20, मीन्स क्या आ गया हमारे पास 400 डिवाइड बाई 17। अब चॉइस है आप लोगों की कि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हो या डेसिमल में चेंज करना चाहते हो, चॉइस इज़ योर। अब मैं इसको मिक्स में अगर चेंज कर देती हूँ, आप लोगों को पता है फ्रैक्शन हम ईजिली कर सकते हैं, 17 2s are 34, क्या बचा 6 0, 17 3s are 51, 9 वही यू शेप हमारी, क्या आएगा हमारा 23, 9 बाय 17, ये आ गई इसकी परसेंटेज। आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चंस। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अभी देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। अभी तक हमने लास्ट क्वेश्चन में पूछा था डिस्काउंट गिवन है, ओरिजिनल प्राइस गिवन है, ये सब कुछ था। अब हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है, वो हम कैसे निकाल लेंगे ये देखो ज़रा। द प्राइस ऑफ अ बुक इज़ रिड्यूस्ड बाय 12% इन अ डिस्काउंट सेल। भाई उसको 12% उसकी कीमत घटा दी गई है। आगे क्या, इफ़ इट्स प्रेजेंट प्राइस इज 118.80। अब अगर उसका प्रेजेंट प्राइस कितना है 118.80, मतलब हमें वो इतने रुपए की मिल रही है बुक। प्रेजेंट प्राइस मीन्स वो हमें डिस्काउंट काटने के बाद इतने रुपए की बुक देगा भाई वो, ठीक है। आगे फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस, हमें निकालना क्या है बेटे, इसका ओरिजिनल प्राइस निकालना है। अब देखिए ओरिजिनल प्राइस जो निकालना है सीधी सी बात होती है, पहले हमें उसे लेट कर लेना है। तो लेट कैसे करेंगे ये देखो ज़रा, लेट दी ओरिजिनल प्राइस, कितना लेट किया आपने, एक्स कर लिया लेट। आगे बेटे हमें क्या दे रखा है, उस पर डिस्काउंट कितना दे रखा है 12%। अब 12% जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो बताइए किस पे मिलता है, सीधी सी बात है ओरिजिनल प्राइस पे मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है। अब देखिए डिस्काउंट किस पे मिला भाई, 12% मिला, बट किस पे मिला, ऑफ द एक्स। भाई उसको डिस्काउंट परसेंट मिलती है, किस पे मिलती है, एक्स पे मिलती है, ओरिजिनल प्राइस पे मिलती है, सीधी बात होगी हमारी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12% हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 और एक्स मीन्स होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 12/100 और एक्स। अब हमें एक चीज़ और दे रखी है इसके अंदर, क्या दे रखा है बेटे, प्रेजेंट प्राइस। अब लिखो ज़रा, हम लिखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट प्राइस। बेटे क्या दे रखा है हमें, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए बेटा क्या दे रखा है, प्रेजेंट प्राइस हमें गिवन है। अब प्रेजेंट प्राइस में हमें कैसे मिला प्रेजेंट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस एक्स, उसमें से माइनस होके डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कितना है 12/100 एक्स, और वो है किसके इक्वल 18.80। यही दे रखा बेटा हमें। हम यहाँ से क्या करेंगे, वही हमें एलसीएम वाला मेथड पता है बेटे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 ले लेंगे हम। 100 हमारा क्या आ जाता है एलसीएम, क्या आ गया हमारे पास 100x माइनस 12x, जो हमारा इक्वल टू से उधर दे रखा है उसको हम साइड बाय साइड जरूर से ज़रूर राइट करेंगे। कर दें आप जरा इसमें से माइनस, क्या बचा हमारे पास 88x डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 118.80। अब नेक्स्ट देखिए बेटे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पे, x की। तो करें जरा, x इक्वल टू जो उधर वैल्यू दे रखी है वो हम एज इट इज़ राइट करेंगे। ये हमें क्या दे रखा है बेटे, मल्टीप्लाई दे रखा है, इक्वल टू से उधर जाते हमारे पास क्या हो जाएगा वो डिवाइड। जब हमने यहाँ कर दिया इसको डिवाइड, ये हो गया हमारे पास। जब डिवाइड है तो क्या हो जाता है, जैसे ही साइन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और साइन के बाद जो फ्रैक्शन है उसका हम क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि उलट देते हैं हम उसको। तो क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास 118.80 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 88। अब आपको पता है इसके पास डेसिमल है, जब इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएंगी हमारी जीरोज आ जाती है। कैसे आई, 8 के लिए 0 के लिए 0, 8 की 0, डेसिमल को आपने रिमूव कर दिया तो क्या आ गया हमारा 1, हो गया 100। अब ये देखिए 100 से 100 कट, आगे देखिए हम इसको काट सकते हैं, इजीली हमारा कट ऑफ हो सकता है। अब देखो
लास्ट की हम अगर 8 से डिविजिबिलिटी आपको याद है 8 से कैसे टेस्ट होता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स देखिए 8 की टेबल में आ रहे हैं, 8 1 जा 8 1 जा 8 0 हो गया। यहाँ से भी दोनों आ रहे हैं, हम 8 से कट कर सकते हैं, इसको कट कर दो, 8 1 जा 8 1 जा क्या है हमारा यहाँ पे 8 1 जार 8, क्या बचा बेटे 3, ऊपर से क्या उतरेगा हमारा 8, आगे क्या है भाई। देखिए अगर आप लोगों को जरा सी भी कंफ्यूजन रह जाती है तो हमारे पास ये तो मेथड है ही, 8 1 जार 8 3 8 क्या है 8 4 जार 32 6 8 उतारा 8 8 जार 64 बच्चों, वो आ गया हमारा 8 5 जार 80। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो कभी भी डायरेक्ट मत करना, अगर इतने लंबे से कंफ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हो अपना डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हो जो ईजिली हम कर सकते हैं। क्या आ जाएगा अब हमारा 8 1 4 8 5, ये आ गया हमारा। अब हमारे पास एक मेथड होता है जो 11 से टेस्टिंग का होता है, क्या होते हैं हमारे ये ओड नंबर्स 5 - 5 + 4 जो ओड प्लेसेस पे है 9 8 + 1 9 9 - 9 0, इट्स मीन किससे डिवाइड हो जाएगा 11 से हो जाएगा। करके देख लो आप, यहाँ कर दो साइड में, कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे पास। अब देखिए 11 1 जार 11 क्या बचा 3 8 11 3 जार 33 5 5 11 5 जार, यानी कि ये 1 से और ये किस पे गया आपका 135 पे, यानी कि जो बुक की कॉस्ट हो जाएगी वो बच्चों कितनी आ जाएगी हमारी 135। जब हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है, मैं दोबारा एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहले ओरिजिनल प्राइस को लेट कर लेना है, जो हमारा क्या हमने किया है एक्स। अब देखिए क्या दिया इन्होंने, डिस्काउंट प्राइस दे रखा है भाई आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा। अब हमें पता है बेटा डिस्काउंट किस पे मिलता है, ओरिजिनल प्राइस पे मिलता है। ओरिजिनल क्या हमारा एक्स है, तो इसलिए हमने क्या लिखा उसको 12% ऑफ एक्स, ये आ गया हमारे पास 12/100 और एक्स। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों क्या आ जाता है हमारे पास, अब इन्होंने कहा हमें कि प्रेजेंट प्राइस यानी कि डिस्काउंट काटने के बाद जो हमें पे करना पड़ेगा वो हमें दे रखा है यहाँ पे। तो क्या आएगा बेटे हमें प्रेजेंट प्राइस इक्वल टू 118.80। अब हम प्रेजेंट प्राइस कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, अगर हम ओरिजिनल प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें प्रेजेंट प्राइस, वो हमने माइनस कर दिया यहाँ पे। आगे तो आप सोल्व कर ही सकते हो। ओके अब देखिए नेक्स्ट देखिए बेटे, इस टाइप से क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं हम लोगों से। इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज़ एंड 900 गर्ल्स अपीयर्ड, 50% ऑफ बॉयज़ एंड 40% ऑफ गर्ल्स आर पास्ड। कई बार क्या होता है क्लास के अंदर ये मतलब 100 लड़के हैं 150 लड़कियां हैं, ये कह दिया जाए भाई उसमें से 50% लड़के पास हो गए हैं 60% लड़कियां पास हो गई हैं, तो वहाँ से हम जब टोटल परसेंटेज निकालें, देखिए कैसे निकलेगी, ऑफ द गर्ल्स पास, भाई पास हो गए, आगे निकालनी है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड, उनकी परसेंटेज निकालनी है जो फेल हुए हैं। अब देखिए वो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, कितने दे रखे बेटे 1100 क्या है बॉयज़ और 900 क्या है बेटे हमारे पास गर्ल्स, तो मीन्स टोटल हमारे पास हो जाते हैं 2000 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए उसमें से क्या दे रखा हमें 50% ऑफ द बॉयज़ एंड 40% ऑफ द गर्ल्स आर पास्ड। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ 2000 पास्ड, ठीक है। पहले हम क्या निकालेंगे, उन्हीं की परसेंटेज निकालेंगे। अब नंबर ऑफ बॉयज़ 2000 पास्ट, जो क्या हुए हैं पास हुए हैं। अब कितने हुए हैं, अब ये देखिए टोटल ऑफ बॉयज़ कितने हमारे पास, सबसे पहले 50%, 50 डिवाइड बाय परसेंटेज को हटाने के लिए 100, और बॉयज़ कितने हमारे 1100, निकाल दो बेटे 20 से 20 50 5 1 5 1, ये आ गया हमारे पास जिन बच्चों ने जिन बॉयज़ ने क्या किया है पेपर को पास किया है। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे अब, नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने पेपर को क्या कर लिया है पास कर लिया है।
कितने ने किया है 40%, 40 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 900, वही 20 से 20 कट, कितना आ गया हमारा 360। अब हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, टोटल वो बच्चे निकालेंगे जिन्होंने क्या कर लिया, पेपर को पास कर लिया है। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, टोटल पास्ट स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर को पास किया है। अब देखिए बेटे, बॉयज़ कितने हमारे 550 और गर्ल्स कितनी हमारी 360। देखिए अब क्या आ जाएगा हमारा 0, 11, 1 कैरी 8 और 1 9, 910 स्टूडेंट्स हैं जो क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज आर फेल्ड, दोज आर फेल्ड। अब देखिए बेटे, टोटल हमारे पास कितने हैं 2000, हमने उसमें से माइनस क्या कर देना 910, कर दो जरा फिर माइनस। अब 910 को 0, 9, अब देखिए 9 माइनस 9 0 और ये 1। अब हमारे पास हमें क्या मिल गई, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स दोज आर फेल्ड। अब हमें इसकी क्या निकालनी है बेटे, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग इसको, बिल्कुल इजी सा मेथड है, वही जो फेल हुए हैं उसको हम क्या कहाँ राइट करने वाले हैं, ऊपर, और जो टोटल हमारा होता है वो उसको हम राइट कहाँ करने वाले हैं बेटे, नीचे, और मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं बच्चों, हम लोग 100 से। अब कर दीजिए जरा, 20 से 20 कट, 10 से 10 कट। अब हमारे पास क्या बचा, 109 डिवाइड बाय 2, कर दो जरा इसको सोल्व, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। ये आ गई हमारे पास उन बच्चों की परसेंटेज जो क्या हो गए थे, हमारे फेल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, कई बार इलेक्शंस के सम जरूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, इन एन इलेक्शन ओनली 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड, मीन्स के 2 आदमी थे जो इलेक्शन लड़ रहे थे। द वन हु गोट 62% ऑफ द वोट्स वॉज इलेक्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ 144 वोट्स। क्या हुआ है कि जो एक बंदा है, ठीक है, जो एक मेंबर है, वो कितने वोट से जीता है, 62% से। ठीक है, उसको 62% वोट मिल जाते हैं एक मेंबर को, और वो कितने वोट से जीतता है, वो आ जाता है 144। अब 144 तो वही आया ना कि जो पहले को मिले और जो दूसरे को मिले, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लास्ट में जो आता है वही मिलता है, भाई हाँ आप इतने ज़्यादा वोट से जीत चुके हो। ठीक है, अब फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, मीन्स कितने टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे वहाँ पे, वो हमें निकालना है, और इनवैलिड वोट्स वहाँ पे कोई भी नहीं थी। अब देखिए सबसे पहले वही जो हमें निकालना है उसी को हमें लेट कर लेना है, लेट टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने दिए हुए हैं बेटे, x। अब देखिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, 62% वोट्स उसको मिलते हैं पहले वाले को। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, गोट या गेट वोट्स, गेट परसेंटेज ऑफ वोट्स, कितनी मिली बेटे उसको, 62% यही मिली। बट 62% किसका मिला मेरे बच्चों, 62% हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 किसका मिला भाई, x का, क्योंकि किसका मिलता है, टोटल का मिलता है। आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या दिया इन्होंने कि जो दूसरा कैंडिडेट है, अब हमें वो निकालनी पड़ेगी, दूसरे कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिली। ठीक है, तो वोट्स फॉर सेकंड कैंडिडेट, कितनी हो जाएगी, टोटल कितना था x, और पहले वाले को कितनी मिली है 62 डिवाइड बाय 100 x, कर दो यहाँ पे कुछ नहीं है 1,
क्या आ गया हमारा 100, यानी कि 100x माइनस 62x कितना मिल गया बच्चों 38x डिवाइड बाय 100, ये आ गया हमारे पास। अब एक बात बताओ, 144 वोट से वो जीत जाता है, जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तभी तो पता चलेगा वो कितने वोट से जीता है। तो दोनों का अब हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकाल दीजिए आप, डिफरेंस ऑफ बोथ कैंडिडेट वोट्स। अब देखिए पहले वाले के पास कितनी थी बेटे 62 डिवाइड बाय 100x, और सेकंड वाले को कितना मिलता है बेटे 38 डिवाइड बाय 100x। अब कितना मिला, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो इजीली हम इनको क्या कर सकते हैं बेटे माइनस कर सकते हैं। तो रहेगा किसके इक्वल वो 144 को, क्यों, क्योंकि ये क्या हुआ, ये उसको मिले थे, ये सेकंड वाले को मिले थे। अब जीता वो इतने वोट से, जब दोनों को माइनस करोगे तभी तो इसके इक्वल बनेंगे हम लोग। ठीक है, तो कर दो भाई, क्या निकालोगे आप 100, या निकालने की मेरे ख्याल से ऐसे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हो। 12 माइनस 8 क्या आ गया बेटे 4, 5 माइनस 3 क्या आ गया 2, 24 डिवाइड बाई 100x इक्वल टू क्या आ जाएगा 144। अब वही बात आ गई, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बेटे x की, तो x इक्वल टू जो उधर दे रखा वो एज इट इज़ रहेगा, इधर से जाएगा हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड 24 डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा, वी कैन चेंज इनटू द मल्टीप्लाई, इसको हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में। जैसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हो हम लोग नेक्स्ट टर्म का क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर दो, क्या आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 24। किससे कट हो सकता है भाई हमारा, काट दो। देखो किससे किया आपने 6 से हो सकता है, 6 4 जार 24, 6 2 जार 12, 6 4 जार 24, 4 1 जार 4, 4 6 जार 24। मीन्स वोट कितनी आ गई टोटल हमारे पास 600। अगेन एक बार लिटिल बिट मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। क्या पूछा हुआ है कि जो दो आदमी हैं वो खड़े हुए थे इलेक्शन में, ठीक है, उनमें से पहले वाला जो वो जीत जाता है, कितने से जीतता है बेटे 62% से जीत जाता है, ठीक है। और कितने वोट से जीतता है वो 62, तो उसको वोट्स मिल गए। जीतता कितने वोट से 144 वोट से। और हमें निकालने क्या है टोटल नंबर ऑफ वोट्स। उसके लिए मेरे बच्चों क्या करना है, हमें सबसे पहले निकालना है, लेट करना है हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स, उसके बाद गेट परसेंटेज ऑफ वोट्स कितनी मिले उसको 62%। 62% किसका मिला उसको टोटल का, तो 62 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई x, ये आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट वाले कैंडिडेट का भी हमें पता होना चाहिए उसको कितने परसेंट मिले। उसको हम क्या करेंगे, टोटल जो हमने क्या किया था x माइनस, और जो पहले वाले कैंडिडेट का है उसको माइनस कर देंगे, मिल गया हमें 38 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय x। नेक्स्ट देखिए हमें क्या निकालना है कि दोनों कैंडिडेट का माइनस करने के बाद वो चीज़ पता चलती है कि कौन सा कितने नंबर से आगे है। तो वो हमने क्या लिखा है 62 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई x माइनस 38 डिवाइड बाई 100 x इक्वल टू 144। यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। बेटा ये था आपका सेकंड पार्ट। इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परसेंटेज के अंदर। अब मैं आपको वही लास्ट में हमारी क्या होती है वर्कशीट, अभी मैं आपको एक वर्कशीट देती हूँ जो आपको सोल्व करनी है घर पे। ओके बेटा, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वर्कशीट, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। होप सो आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको आपको रफ नोटबुक के अंदर सोल्व करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।